नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आया हूं आपके सामने। कैसा रहेगा अप्रैल 2021 का महीना, इस विषय पर बात करूं उससे पहले कुछ बातें जो बता देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में अद्भुत उपाय होगा धन संबंधी परेशानियों का निवारण। साथ साथ क्या है मीन राशि वालों की खूबियां, क्या है कमियां, और क्या 12 के 12 राशियों से वैवाहिक मित्रता और व्यावसायिक संबंध कैसे रह सकते हैं, किन से संबंध बनाए और किन से नहीं बनाए, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मीन राशि वालों, जितना मैं जानता हूं वही आपके सामने रहता हूं। हमेशा आपके पास मैं अधिकार देता हूं सेकंड ओपिनियन का, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और मैं न दावे करता न तर्क करता। हर गलती के लिए हाथ जोड़कर पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि भाई ये भारतीय सनातन संस्कृति, सागर में से बूंद लेने का प्रयास करता हूं, बस इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सेकंड ओपिनियन आपका है भाई, नमो नारायण। बात करते हैं क्या है मीन राशि की खूबियां। मीन राशि के लोग बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं। हर कार्य को सोच और विचार कर करते हैं। ढोल पीटना नहीं, खामोशी से हर कार्य को करते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है। पारिवारिक रिश्ते आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। दूसरों की मदद के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती और समाज में अच्छे पद हासिल करते हैं। कल्पनाशील और अच्छे राइटर भी होते हैं। बात को घुमाना, झूठ बोलना, दगा देना, ये आपके आसपास नहीं रहता है। ये खूबियां है। कमियां क्या है? आप अंतर्मुखी होते हैं। अपनी भावनाओं को अपने मन में दबा कर रखते लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कई बार बहुत सी परेशानी आपको आ जाती। कई बार आप बड़ी बड़ी बातें भुला देते और कई बार छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाती और ये आपके लिए बहुत परेशानी का कारण होती। कैरियर बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, लेकिन आपका भावुक स्वभाव कई बार कैरियर में उठापट का संकेत भी देता है। थोड़ा भावुकता पर काबू करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब व्यवसाय के हिसाब से, मित्रता के हिसाब से, विवाह के हिसाब से 12 राशियों से कैसे संबंध होना चाहिए। मेष और मीन के साथ सामंजस्य कभी नहीं बैठता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और मीन जल तत्व राशि। आपस में इन दोनों की मित्रता, व्यवसायिक संबंध और वैवाहिक संबंध निभाना बड़ा कठिन होता है, ऐसा ज्योतिष कहती है। मेष, वृषभ और मीन का मेल बहुत अनुकूल रहता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व का संयोग दोनों को सौंदर्य और कला में रुचि बढ़ाएगा और दोनों बहुत आगे जाते हैं। मिथुन और मेल की पटरी बिठाना इतना आसान नहीं है। दोनों की स्वभावगत प्रतिकूलता स्पष्ट परिलक्षित हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। कर्क और मीन के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि दोनों को समझ पाना बड़ा सरल होता है। दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, कर्क और मीन का। सिंह और मीन राशि के जातकों का संबंध इतना अच्छा नहीं रहता है। सिंह और कन्या राशि का मीन राशि के साथ संबंध इतना सहज नहीं रहता है, इन्हें सावधानी अवश्य। तुला और मीन का स्वभाव भिन्न भिन्न है, लेकिन कन्या मनोरंजन, विनम्रता, सामाजिक विषयों की प्रति समान विचारधारा होने का ये एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। वृश्चिक और मीन के जातक आंतरिक तनाव और बलवती भावनाओं को शांत कर सकती। वृश्चिक और मीन राशि के जातक एक साथ रह सकते हैं, समझौतावादी दृष्टिकोण उभर सकता है। धनु राशि और मीन राशि का सामंजस्य बहुत कम हो पाता है। मकर और कुंभ राशि के साथ मीन का तालमेल ठीक रहता है। तो 12 राशियों के साथ मीन राशि का कैसा तालमेल रहेगा, कारोबार के हिसाब से, मित्रता के हिसाब से और वैवाहिक के हिसाब से, मैंने आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मैं मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर आऊं, उससे पहले नक्षत्र गणना। अप्रैल माह के प्रारंभ में मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव शनिदेव के साथ मकर राशि में एकादश भाव से गोचर करेंगे, 11वें भाव से गोचर करेंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 12वें भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य मीन राशि में शुक्र और बुध के साथ लगन भाव से गोचर करेंगे, कर रहे हैं इस समय। 14 अप्रैल से उच्च राशि मेष में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि से
मेष राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे। बुध चौथे और सातवें भाव के स्वामी होकर सूर्य और शुक्र के साथ इस समय मीन राशि में है। 16 अप्रैल को मेष राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि में केतु के साथ नवम भाव में गोचर कर रहा है। मंगल राहु के साथ वृषभ राशि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल को मंगल दूसरे और नवम भाव का स्वामी होकर माह के अंत तक मिथुन राशि चौथे भाव से गोचर करेंगे। यह है ग्रहों का गोचर और भ्रमण काल। तो मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2021 अनुकूलता का संकेत दे रहा है। प्रशासनिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, राजनीतिक सफलता मिलेगी, और यदि आप ऊंचे पद पर विराजमान है या राजनीतिक के क्षेत्र में है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने में बड़ा सुकून मिलेगा। देश विदेश के संबंधों में सुधार होगा। कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग है अप्रैल के महीने में, मीन राशि वालों थोड़ा सा चिंतन और साधना की ओर ध्यान देंगे तो ये महीना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। संत सानिध्य सत्संग की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए ये महीना। अब मैं बात करूंगा मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। अप्रैल 2021 मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से शिक्षा में सफलता मिलेगी। पिछली शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। परिवार का पूर्ण साथ, शिक्षकों का पूर्ण आशीर्वाद, मनोनुकूल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल दाखिला में आपको सफलता मिलेगी। विषय चुनने में आपको मौका मिलेगा। और देश विदेश से यदि शिक्षा के संबंध स्थापित कर रहे हैं या आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि थोड़ा सा चंचलता आपको कम रखनी पड़ेगी। स्थिर भाव से निर्णय लेने पड़े। चंचलता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अपनी चंचल मन पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के और कैरियर के दृष्टिकोण से मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अप्रैल का महीना पूर्ण सफलता के साथ आपके साथ खड़ा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पिता के सहयोग से शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर भी एक बात जरूरी, युवाओं के लिए बहुत जरूरी बात है, इस समय कोई निजी संबंध है तो थोड़ा सा 14 अप्रैल तक सावधानी बरतें। तनाव का संकेत नजर आ रहा है। मित्रता में दगा नहीं होना चाहिए मित्र, लेकिन संयम और धैर्य बहुत जरूरी है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा मीन राशि के व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष की। मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण अप्रैल का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय को लेकर अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। माह के आरंभ में बृहस्पति देव, शनिदेव के साथ लाभ भाव में गोचर करने के कारण रोजगार के साधनों की प्राप्ति बड़ी सहजता से होगी। रोजगार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यदि बेरोजगारी तो रोजगार मिलेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता की वजह से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि द्वादश भाव से गोचर करने के कारण खर्चों में बढ़ोतरी होगी। ये खर्चे आपके जीवन उपयोगी कारणों पर होंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। मंगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार में कोई ऐसा फंक्शन वगैरह, इसमें खर्च होंगे। लेकिन खर्चे हैं, खर्चे अच्छे वाले हैं, लेकिन खर्चे हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलन होगा और उनका साथ मिलने की वजह से व्यावसायिक परिस्थितियां आपकी सुधर रहेगी। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि दूसरे भाव में, 16 अप्रैल को बुध मेष राशि दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि मेष राशि दूसरे भाव से गोचर करने से धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी और कैरियर संबंधी मसले मनोनुकूल हल होंगे। इस समय आप नौकरी को लेकर सहज और संतुष्ट रहेंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नई जिम्मेदारी मिलेगी। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपके नौकरी की स्थिति में मनोनुकूल परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है। 11वें भाव में स्वराशि शनि व्यवसाय और नौकरी के लिए अनुकूल फल प्रदान करने नजर आ रहे हैं। माह के उत्तरार्ध में व्यवसाय उत्तरोत्तर वृद्धि का संकेत दे रहा है। धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। सरकारी अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नौकरी को लेकर भी मीन राशि वालों को ज्यादा चिंतित रहने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात मुझे कहनी है कि तीसरे भाव की राहु की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही, सहकर्मियों के संबंधों में तकरार नुकसान दे सकती। कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों के साथ किसी तरह का विवाद और तर्क आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इससे बचना चाहिए। इस समय अपने कार्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
कामकाज की बातें जितनी गुप्त रहेगी उतना ही आपके लिए लाभदायक। तो गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी, भेद नहीं खोले अपने कार्यों का। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक। मीन राशि वालों, अप्रैल के महीने में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना सुकून और शांति का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के मेल मिलाप बढ़ने की प्रबल संभावना नजर आ रही, तकरार से छुटकारा मिलेगा। अब मैं बात करूंगा मीन राशि वालों की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां कैसी रहेगी। मीन राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना सुकून और शांति का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा, पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस महीने आपको अपने अकेलेपन से पीछा छूटेगा। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की मनोनुकूल कार्यशैली की वजह से आर्थिक पक्ष आपका सुधर रहेगा। पारिवारिक समन्वय के साथ साथ परिवार के लोग निर्णय में आपके साथ खड़े रहेंगे। उनकी सकारात्मक सोच आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। 14 अप्रैल से मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। बहुत जरूरी, आपके अपने रिश्तों में बाहर के व्यक्ति को अपनों के साथ, आपके और परिवार के बीच में, आपके और भाई बहनों के बीच में बाहर का कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में कोई तीसरा आने की स्थिति में मनमुटाव की संभावना नजर आ रही। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। राहु तीसरे भाव में भ्रमण करने के कारण छोटे भाई बहनों को लेकर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परंतु 10 अप्रैल को शुक्र दूसरे भाव में और 16 अप्रैल को बुध भी मेष राशि में आ जाएगा। सूर्य बुध शुक्र की ये होती आपके लिए सफलता का संकेत दी। अचल संपत्ति की प्राप्ति का युग, भूमि भवन दुकान खरीदने का संकेत भी नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक एकता में वृद्धि होगी। संपूर्ण पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा। मनोनुकूल कार्य बनेंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। विवाह संबंधी मसले होंगे। अपनों का साथ मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर भी आपकी पारिवारिक स्थिति मजबूत रहेगी। संतान पक्ष भी आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। मीन राशि वालों, अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहने की जरूरत नहीं। कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, कोई पिछली बीमारी है, तकलीफ है तो आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं। फिर भी कब्ज, पाइल्स या जोड़ों में दर्द या आंखों या कंधे, बाजू या गले में कोई दर्द है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। थोड़ा सा मिर्च मसाला को सेवन नहीं करें। एक बात अवश्य ध्यान रखें, दाहिना कान जो आपका है, दाहिना कान को लेकर इस महीने लापरवाही नहीं बरतें, ऐसा मुझे लग रहा है, जरा देख लेना। साथ ही खान पान पर ध्यान दें। 12वें भाव का जो बृहस्पति है मीन राशि वालों, वो मोटापे का संकेत दे रहा है। लालीबाई के चटकारा लेने में थोड़ा सा, लालीबाई यानी जीभ के स्वाद को रोकना होगा, वरना वजन बढ़ सकता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं अप्रैल महीने में यदि कोई कष्ट है तो उपायों की। मीन राशि वालों, इस महीने अपने गले में पीला धागा बहुत जरूर धारण करें, या हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर ताबीज का रूप देकर गले में डाल देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मंगल की अनुकूल कृपा बरसे, हर रोज हनुमान जी के श्री चरणों में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। शनि भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए चींटियों को त्रिचोली यानी बाजरे का आटा, चावल का आटा और बुरा मलकर चींटियों को डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। जीवन में बाधा है, परेशानी है, कष्ट है, धन को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, तो 13 अप्रैल 2021 अद्भुत है नवरात्रा। बिना किसी कारण कोई आपको परेशान कर रहा है, बार बार परेशानी आपको पास आ रही है और मन बेचैन रहता है, अनहोनी दुर्घटना भी घट रही, एक्सीडेंट हो जाता है, अद्भुत उपाय बता रहा हूं। और ये उपाय आपको 5वें नवरात्र को करना है और लगातार 9 दिन करना है। 800 ग्राम चावल दूध से धोकर पवित्र पात्र में अपने सामने रख दी। 27 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। और 27 बार भी मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भास्तम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामर्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस सामग्री को, इस दूध को अपने ऊपर से उसार कर कुत्ते को पिला दे या बहते पानी में प्रवाह कर दे। लगातार प्रारंभ नवरात्रि की पंचमी को करना और लगातार 11 दिन करना है, समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत उपाय करके देखें। मीन राशि वालों, एजुकेशन,
व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और उपायों की चर्चा करी। पुनः मेरा निवेदन, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में है और किसी भी गलती के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा। मेरा ये राशिफल आपके काम आए, प्रभु से मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। नमो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।